हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गति। गति यानी मोशन। तो चलिए बात करते हैं गति की। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो यह स्थिति परिवर्तन ही गति कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई गेंद है। वैसे भैया हमारा आर्ट थोड़ा बहुत ख़राब है। मान लो कोई गेंद है ये, और फिर यहाँ हम खड़े हैं, बना दे रहे हैं। थोड़ा बहुत बना लेते हैं लेकिन इतना सही नहीं बना पाते हैं। मान लो ये हम खड़े हैं, पूरा पैर सब बना दें। चलो बन गया। मान लो हम खड़े हैं, यहाँ पे देख रहे हैं यह गेंद है। तो समय के सापेक्ष, समय के साथ साथ अगर गेंद अपनी स्थिति में बदल रही है, स्थिति में परिवर्तन कर रही है, यानी कि पहले यहाँ थी, कुछ समय बाद अगर यहाँ किसी कारणवश हो जा रही है, चाहे हम ही ढकेल लें या धक्का दे करके या उठा करके रख दें, यानी कि अगर गेंद समय के साथ स्थिति में परिवर्तन कर रही है तो यही स्थिति में परिवर्तन गति कहलाएगा। तो गति समझ में आ गया ना, कि मान लीजिए समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। अब एक बात और आता है कि अगर वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रही है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे विराम कहेंगे यार। तो चलिए विराम की परिभाषा भी लिख देते हैं। तो देखिए लिख दिए हैं कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करती है तो उसे विराम की अवस्था में कहा जाता है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि यही लिखें आप उसी समझ सकते हैं। अगर समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रही यानी रुकी हुई है तो विराम की अवस्था में है, बस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग आता है गति की सापेक्षता। तो चलिए इसको समझते हैं। तो मान लीजिए 3 दोस्त हैं और 2 लोग बाहर कहीं जा रहे हैं बस से, और तीसरा आया है उनको छोड़ने के लिए। देखिए तीसरा मतलब 2 लोग तो बस में बैठे हुए हैं, यहाँ पे विंडो विंडो बना दे रहे हैं, इसमें बैठा दे रहे हैं। एक यहाँ पे है और फिर एक यहाँ पे है। 2 लोग बस में बैठे हुए हैं, खड़े लग रहे हैं लेकिन बैठे हुए हैं। और फिर एक तीसरा जो है ये बाहर खड़ा हुआ है, इनको टाटा बाय बाय बोल रहा है। तो देखिए अब गति की सापेक्षता किस प्रकार समझते हैं। मान लीजिए बस चल दी, ठीक। तो बस जब चल दी तो ये व्यक्ति जो बैठा है ये इसको देखेगा तो इसके सापेक्ष विराम में नज़र आएगा, काहे कि उसके सामने ही बैठा होगा। तो समय के साथ तो उसकी स्थिति में परिवर्तन तो होगी नहीं, तो इसलिए ये कहेगा कि ये भाई मेरा विराम अवस्था में है, ये वाला बोल रहा है। लेकिन जब ये देखेगा उसी समय तो कहेगा भाई गाड़ी चल रही है, मेरा दोस्त गाड़ी में बैठा है, वो गति की अवस्था में है। तो देखिए इसकी स्थिति जो हो रही है इसके सापेक्ष अलग आ रही है, इसके सापेक्ष अलग, यानी कि इसके सापेक्ष ये तो विराम अवस्था में है लेकिन इसके सापेक्ष है गति की अवस्था में है। तो इसी को गति की सापेक्षता कहते हैं। यानी कि जब कोई वस्तु एक प्रेक्षक के सापेक्ष गति की अवस्था में होता है जबकि दूसरे प्रेक्षक के सापेक्ष विराम की अवस्था में होता है, तो इसी को गति की सापेक्षता कहते हैं। परिभाषा लिख दे रहे हैं हम। परिभाषा है कि एक ही वस्तु किसी प्रेक्षक के लिए विराम स्थिति में हो सकती है जबकि दूसरे प्रेक्षक के लिए गतिमान अवस्था में होगी। यही स्थिति गति की सापेक्षता कहलाती है। जैसे के लिए ये जो था इसके सापेक्ष विरामावस्था में था जबकि इसके सापेक्ष यही गति की अवस्था में था। तो एक ही व्यक्ति एक ही समय पे 2 लोगों के लिए मतलब एक के लिए विरामावस्था में है, एक के लिए गति की अवस्था में है, तो यही स्थिति जो होती है गति की सापेक्षता कहलाती है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक समान गति और असमान गति क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं। एक समान गति, तो यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तब तो उसके गति को एक समान गति कहेंगे। जैसे कि पहले परिभाषा लिख दे रहे हैं फिर उसके बाद इसको समझेंगे। तो परिभाषा है कि यदि कोई वस्तु एक नियत समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई बाइक वाला जा रहा है तो पहले 1 घंटा में वो 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक। 40 किलोमीटर की पहले 1 घंटा में, फिर अगले 1 घंटा में भी 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, अगले 1 घंटा में, फिर अगले 1 घंटा में भी 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो इस तरह की गति को यानी कि देखिए समान समय में समान समय अंतराल में, यानी कि 1 घंटा है सब, उसमें समान दूरी तय कर रहा है 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर, तो इस तरह की गति को एक समान गति कहते हैं। यानी कि जब कोई वस्तु एक नियत समय अंतराल में समान दूरी तय करती है
तो उसके गति को एक समान गति कहते हैं। अब आता है असमान गति। तो असमान गति इसका अपोजिट है कि यदि कोई वस्तु एक नियत समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती है तब उसकी गति को एक समान गति नहीं बल्कि असमान गति कहते हैं। तो परिभाषा उसका हम लिख दे रहे हैं। तो परिभाषा है कि यदि कोई वस्तु एक नियत समय अंतराल में समान दूरी नहीं तय करती है तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई बस है, वो पहले 1 घंटा में दूरी तय करता है 40 किलोमीटर का। पहले 1 घंटा में 40 किलोमीटर का दूरी तय किया। फिर अगला 1 घंटा है, उस अगले घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय किया। फिर अगले घंटे में थोड़ा जाम उम था तो 30 किलोमीटर की दूरी तय किया। तो इसी तरह से तो देख रहे हैं समान समय अंतराल में 1 घंटा है, समान समय अंतराल, अभिन्न भिन्न दूरी तय कर रहा है, तो इसकी गति जो होगी असमान गति कहलाएगी। तो उम्मीद करता हूँ इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए, जब गति होगा तो मान लीजिए कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित कर रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, तो जब गति होगा तो यह वस्तु गति के दौरान दूरी तय करेगी। जब दूरी तय करेगी, गति होगा, तो इसमें कोई चाल होगा, वेग भी होगा, विस्थापन, ये सब यानी कि गति से संबंधित अगला मतलब कुछ पद होंगे, जैसे चाल, दूरी, समय, विस्थापन, त्वरण वरण, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ, और हाँ, मैं भाई बता दे रहा हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, आप ही लोगों की तरह स्टूडेंट हूँ, लेकिन सीनियर हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।